इस पूरी पृथ्वी को मैं पलट सकता हूं एक बार में। अगर मेरे भैया मुझे आदेश दे दें तो ऐसे धनुष की बात कर रहे हो तुम, पूरी पृथ्वी को मैं एक बार में उठा करके उलट पलट कर दूंगा। अभिमान त्याग कर कहता हूँ और आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। एक बार में अगर मेरे भैया कह दें तो एक बार मैं पूरी पृथ्वी को पलट दूंगा। विश्वामित्र ने कहा पुत्र तुम बैठ जाओ, चुप हो जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। और राम जी की तरफ इशारा कर दिया, पुत्र जाओ। राजा जनक को कुछ शंका हो गई है, उनकी शंका को दूर करो। भगवान राम गए तो जितने भी जनकपुर वासी थे, जब और राजा धनुष उठाने के लिए आते थे तो भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु इस राजा से ये धनुष ना उठे। अब एक राजा तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मैं इस धनुष को उठाऊं और इस पर प्रतिंचा चढ़ा दूं, और लाखों जनकपुर वासी प्रार्थना कर रहे हैं कि इस राजा से ये धनुष ना उठे। हे पृथ्वी मैया, इस धनुष को तुम जकड़ लेना। लेकिन जब राम जी खड़े हुए धनुष को उठाने के लिए तो सभी जनकपुर वासी अपने अपने इष्टों से कामना मांगने लगे। हे प्रभु, अगर हमने आपकी पूजा की है और उसका कोई पुण्य है तो उस पुण्य को आज ही दे देना, और इस राजकुमार के द्वारा इस धनुष को उठवा दो और प्रतिंचा चढ़वा दो। राम जी गए, राम जी ने धनुष को प्रणाम किया, प्रणाम करके परिक्रमा लगाई और एक खिलौने की भांति एक हाथ से धनुष को उठाया कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब सब खड़े देख रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और भगवान राम ने धनुष को उठाया और प्रतिंचा चढ़ाने लगे, और जैसे ही प्रतिंचा चढ़ाई तो धनुष टूट गया। ते सन राम हरे भुवन मुन घोर कठोरा, हरे भुवन मुन घोर कठोरा। इतनी जोर की धुनी हुई, भगवान राम ने धनुष को उठाया, प्रतिंचा चढ़ाई, और प्रतिंचा चढ़ाते वक्त वो धनुष टूट गया। और जब टूटी तो बहुत घनघोर आवाज हुई, और सब जनकपुर वासियों ने तालियां बजाई। और महाराज अब यहां जब चौपाई आई कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखे सब ठाड़े, तो राजा परीक्षित को फिर शंका हुई। बोले भगवान राम ने धनुष को उठाया, लेत चढ़ाई और धनुष टूट गया, किसी को दिखाई नहीं दिया, लखा न काहू देखे सब ठाड़े, क्या दिखाई नहीं दिया? बोले भगवान राम ने धनुष को उठाया, प्रतिंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया, ये तो सबने देखा, लेकिन जो राम ने देखा वो किसी ने नहीं देखा। अब राम ने क्या देखा? तो जो धनुष था वो ऋषि दधीची की हड्डियों से बना हुआ था, और ऋषि दधीची भगवान राम के पूर्वज थे।
और जो वो प्रत्यंचा थी वो भगवान ऋषि दधीची की अंतर्णी थी। भगवान राम देख रहे हैं कि मैं अपने पूर्वजों की रीढ़ की हड्डी को और अपने पूर्वजों की अंतड़ी से पकड़कर खींच रहा हूं और उसे तोड़ रहा हूं। ये मरम केवल राम ने देखा और किसी ने नहीं देखा। यही मरम बाबा तुलसीदास ने देखा। अब हमारी बुद्धि छोटी सी, समझ नहीं पाते और गलत साबित कर देते हैं। ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मांस की जीव है, कहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बस इतना ही तो कहना है ये गलत लिख रहा है, बल्कि समझ में नहीं आया, इतना विवेक नहीं है कि समझ सके, बस कह दिया ये गलत है। अभी आपने देखा होगा एक बार बहुत तगड़ी बहस हुई थी एक चौपाई पे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बहुत तगड़ी बहस हुई थी उस पर, बहुत दिन तक चली, न्यूज तक गया मामला, और रामचरितमानस को ही गलत साबित कर दिया। फिर आचार्य राम भद्राचार्य जी गए, बड़े बड़े और दिग्गज विद्वान वहां पहुंचे। अयोध्या में राम मंदिर बनने, राम जी का जन्म होने का प्रमाण मांगा अयोध्या में। बताइए, प्रमाण दीजिए कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। राम भद्राचार्य ने 200 प्रमाण दिए जब वो राम मंदिर का प्रस्ताव पास हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, समझ में आता नहीं है और गलत साबित कर देते हैं। अब इधर महाराज भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया तो सीता जी जयमाला लेकर आई। अब जयमाला लेकर आई तो सखियां भी संग में आई। अब राम जी तो लंबे और सीता जी छोटी, ऊपर से राम जी के मुकुट लगा हुआ है। अब जयमाला कैसे पहनाएं? तो जो सखियां हैं वो राम जी की तरफ इशारा कर रही हैं। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी लली बारी सी, ओ छोटी सी लली बारी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी है पैर दुखन लगे। कब से खड़ी है पैर दुखने लागे। कब से खड़ी है पैर दुखन लगे। कब से खड़ी है पैर दुखने लागे। और निक दया करो बेपीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी।
तुमने रात ताड़का मारी, तुमने नाथ ताड़का मारी, तुमने रात ताड़का मारी। तुम हो बड़े बलवीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की। ओ सुनो धीर वीर रणधीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। सखियों ने खूब कहा, लेकिन भगवान राम ने कह दिया हम क्षत्रिय हैं, हम झुकेंगे नहीं। सीता माता ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, अब तो तुम ही कछु कर सको। लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों में लेट गए दंडवत, और जब बहुत देर हो गई नहीं उठे तो भगवान राम लक्ष्मण जी को उठाने के लिए नीचे झुके, और जैसे ही नीचे झुके सीता मैया ने जयमाला पहना दी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। देखिए राम कथा का तो कितना भी विस्तार कर लो, है ना? लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, कृष्ण जन्म भी करना है, इसलिए कथा को थोड़ी सूक्ष्म में लेकर चलेंगे। तो जनक जी ने पत्र भिजवाया अयोध्या में, और उधर महाराज परशुराम जी आ गए। भगवान राम ने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से परशुराम जी को शांत किया, और वो अपने पर्वत के लिए वापस चले गए। उसके बाद में भगवान राम का विवाह हुआ सीता जी के साथ। दशरथ जी बारात लेकर आए तो तीनों भाई और भी आए थे बारात में। राजा जनक की औरस पुत्री थी तीनों का विवाह उन तीनों भाइयों के साथ कर दिया। उर्मिला जी का विवाह हुआ लखन ललाज के साथ, मांडवी का विवाह हुआ भरतलाल के साथ में, और सुतकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न लला के साथ हो गया। अब विवाह हो गया, कुछ दिन वहां रहे, फिर राजा दशरथ अपने पुत्र और पुत्रवधुओं के साथ में अपने नगर वापस आए। सभी नगरवासियों ने खूब धूमधाम से राम जी का और सभी भाइयों का स्वागत किया, खूब मंगल गीत हुए। अब तो रोज नित्य मंगल गान होने लगे। और देखो जब ज्यादा खुशी होती है तो खुशी को कभी कभी नजर लग जाती है। वही हुआ अयोध्या वासियों के साथ। अयोध्या को नजर लग गई। राजा दशरथ ने विचार किया था कि प्रातः भगवान अपने पुत्र राम को राज्य अभिषेक करूंगा, लेकिन रात्रि में ही कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए, और दोनों वरदानों में वरदान मांगा कि पहले वरदान में जो राज्य भगवान आप मेरे अपने पुत्र राम को दे रहे हैं वो राज्य मेरे पुत्र भरत को दो, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। दशरथ ने सुना तो चक्कर आ गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छा खुली। कैकेयी से कहा, कैकेयी तुम मेरे प्राण मांग लो, भरत के लिए राज गद्दी मांग रही हो मांग लो, लेकिन मेरे राम के लिए वनवास मत मांगो। अगर मेरा राम वन चला गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा और तुम विधवा हो जाओगी, अपनी मांग में सिंदूर भरने के लिए भी पछताओगी। बोली चाहे जो भी हो जाए, मुझे तो मेरे वरदान चाहिए। वरदान मांग लिए भगवान राम अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए राम वन को जाने के लिए तैयार हुए। और जब वन जाने लगे और सीता जी को पता चला तो सीता जी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। खूब मनाया, नहीं मानी। लक्ष्मण को पता चला तो अपने धनुष बाण को लेकर के आ गए, भैया मैं भी आपके साथ चलता हूं। अब तो तीनों ने तपस्वी वेश धारण कर लिया।
अब परीक्षित बोले जब वनवास राम को हुआ है तो वो तीनों क्यों जा रहे हैं? बोले बाबा तुलसीदास ने पहले ही लिख दिया कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश विशेष, शेष माने नाग, और शेष के अवतार कौन है? लक्ष्मण जी। उदासी उमाने और दासी, भगवान राम की दासी कौन है? सीता। और 14 वर्ष राम वनवासी, तीनों के लिए वनवास मांगा। तीनों वन के लिए जाने के लिए तैयार हुए। नगरवासी दरवाजे पे ही खड़े मिल गए। राजा दशरथ ने सुमंत से कह दिया मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास है, लेकिन 14 दिन में ही वापस ले आना। सभी जन अयोध्यावासी भगवान राम के पीछे पीछे गए सब। और श्रृंगवेरपुर में भगवान का पदार्पण हुआ। निषाद राज से भेंट हुई और रात्रि में नदी के किनारे सभी अयोध्यावासियों को सोता हुआ छोड़ करके भगवान राम लक्ष्मण सीता सुमंत जी के साथ में निकल गए। सभी अयोध्यावासियों को वहीं सोते छोड़ दिया। कुछ अयोध्यावासियों के ब्रह में वहीं प्राण निकल गए, कुछ अयोध्या में वापस आ गए और कुछों ने वहीं झोंपड़ी डाल ली, जब तक मेरे राम नहीं आएंगे हम अयोध्या में नहीं जाएंगे। राम निकल गए, गंगा जी के किनारे पहुंचे, केवट को बुलाया, केवट ने चरण धोए, गंगा जी से पार कराए। गंगा जी से पार होकर के भगवान गए तो सुमंत जी को वापस भेज दिया गंगा जी पे से ही, अब तुम जाओ। सुमंत जी वापस आए। दशरथ ने पूछा मेरे पुत्र आया नहीं आया? सुमंत ने कह दिया मैं नहीं ला सका, मैंने खूब कोशिश की लेकिन वो वापस नहीं आए। तो दशरथ के मुख से एक ही शब्द निकला, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर ब्रह्म, राव गयो सुरधाम। राजा दशरथ ने राम 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 कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। 6 बार भगवान राम के शब्द का उच्चारण राजा दशरथ ने किया, क्योंकि राम को गए हुए 6 दिन ही व्यतीत हुए थे। 7वें दिन सुमंत वापस आ गया, इसलिए केवल 6 बार राम के नाम का उच्चारण किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। सभी रानियां विलाप करने लगी। भरत शत्रुघ्न घर पे है नहीं, अपनी ननिहाल में है। पत्र भिजवाया, उनको बुलवाया। जब तक राजा दशरथ के पंच भौतिक शरीर को सुरक्षित रखा, तेल का लेपन करके भरत आए तो इस सब का दोषी वशिष्ठ को ठहराया। बोले जब मेरी मां ने वरदान मांगे और पहले वरदान में मांगा कि मेरे पुत्र भरत के लिए राज होना चाहिए और दूसरे वरदान में बड़े भैया के लिए वनवास मांगा, तो पहले दूसरा वचन क्यों पूरा किया? अरे पहले मुझे राज अभिषेक देते, जब मेरे बड़े भैया को वन जाने का आदेश देते, और तुम्हारे होते हुए ये उल्टा कार्य कैसे हो गया? अरे पहले वचन में मेरे लिए राज अभिषेक मांगा था तो पहले मुझे राजा बनाना चाहिए था, और दूसरे वचन में मांगा था कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं, तो दूसरी बार में राम वचन को पूरा करना चाहिए था। तुमने पहले दूसरे वचन को क्यों पूरा किया? वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। पुत्र ये 6 चीजें किसी के हाथ में नहीं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। ना जाने कहां किसको कितना अपयश मिल जाए, कितना यश मिल जाए, कहां लाभ हो कहां हानि हो, कोई नहीं जानता। ये 6 चीज
विधना ने अपने हाथ में रखी और होनी को कोई नहीं टाल सकता। पिता का अंतिम संस्कार किया, लेकिन भरत ने निश्चय कर लिया मैं अपने भैया को वापस लेकर आऊंगा। भरत जी गए, खूब समझाया, लेकिन वापस नहीं आए। चरण पादुकाओं को लेकर के भरत जी आ गए। जितने भी अयोध्यावासी थे सबने चरण पादुकाओं को त्याग दिया, नंगे पैर रहने लगे। 14 वर्ष तक किसी ने भी अयोध्यावासी ने अपने पुत्र पुत्री का विवाह नहीं किया, न ही किसी बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया, क्योंकि मंगल गान होता और जो मंगल के भवन है वो तो है ही नहीं, तो मंगल कहां से हो। इसलिए किसी ने कोई खुशी नहीं मनाई। चरण पादुकाओं को देकर के भगवान पंचवटी पहुंचे। वहां एक पर्ण कुटी बनाई। रास्ते में अत्रि मुनि का आश्रम पड़ा, वहां बैठे। माता अनसुईया ने सीता जी को सतीव्रत धर्म के बारे में बताया और पंचवटी पर जाकर के निवास करने लगे। अब निवास करने लगे तो वहां मौसी जी आ गई। कौन सी? सुपर्णखा। आज जब मौसी जी आई और उन्होंने देखा तो मोहित हो गई। विवाह के लिए आग्रह किया, मना किया तो अपने असली रूप में आ गई। लक्ष्मण जी ने नाक काट दी। और जब नाक काट दी तो अपने खरदूषण भैया के पास गई। राम जी ने उद्धार कर दिया। रावण के पास गई। रावण ने एक साधु का वेश बनाया और उसी मारीच को, रावण का मामा था मारीच, उसी मारीच को लेकर के छल किया और मारीच को सोने का मृग बना दिया। और सोने का मृग बन के कुटिया के इर्द गिर्द घूम रहा था। सीता जी ने देख लिया। लेकर आने की आकांक्षा जताई सीता जी ने। राम जी पीछे पीछे चले गए और रावण साधु का वेश बनाकर आया और सीता का हरण करके ले गया। और जब सीता का हरण करके ले गया और राम जी कुटिया पे आए और सीता नहीं दिखाई दी तो विरह में पागल हो गए। ढूंढने लगे कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सबसे पूछ रहे हैं, पशुओं से, पक्षियों से, वृक्षों से, सबसे पूछ रहे हैं कि सुन री मैना सुन रे तोता मैं भी पंखों वाला होता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे कोई तो बताओ मेरी सिया कहाँ है। सीते सीते करके करके घूम रहे हैं। जटायु से भेंट हो गई, पंख कटे पड़े हैं। गोद में ले लिया जटायु को। जटायु ने बता दिया रावण ले गया है, दक्षिण दिशा की तरफ गए। मैंने रोकने का प्रयास किया लेकिन रोक नहीं पाया। अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया जटायु ने। भगवान राम ने चिता बनवाई, अंतिम संस्कार किया जटायु का और वहां से दक्षिण की ओर चल दिए। माता सबरी के आश्रम पे पहुंचे। मतंग मुनि की शिष्याएं माता सबरी रोज भगवान की राह तकती हैं, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया तुम यहीं रहना इसी आश्रम पर। एक दिन भगवान राम तुम्हारे पास खुद चल के आएंगे। अब तो रोज गली में फूल चुन चुन कर लगाती है, मीठे मीठे बेड़ तोड़ कर लाती है और दरवाजे पर बैठी रहती है और भगवान का आने का इंतजार करती है। रामा रघुकुल नंदन कब आओगे। काशी की नगरिया। रामा रामा रखते रखते बीती रे उमरिया। रामा राम रटते रटते
शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा था, शबरी तू श्रद्धा से और भाव से प्रभु की सेवा करते रहना और मेरा वचन सत्य मानना, एक दिन राम जी तुझे दर्शन देने जरूर आएंगे। शबरी के मन में वही भाव है, वही श्रद्धा है, वही भाव। गुरु हमारे हमसे कह गए रघुराई यहाँ आएंगे। गुरु हमारे हमसे कह गए रघुराई यहाँ आवेंगे। आकर के कुटिया पर तेरो जीवन सफल बनावेंगे। आकर के कुटिया पे तेरो जीवन सफल बनावेंगे। देखत देखत बाट तिहारी, देखत देखत बाट तिहारी, थक गई मोरी नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। शबरी के पास कोई मेवा नहीं थी, कोई मिष्ठान नहीं था। किसी ने कहा है कि न मेवा से न मिठाई के लगे ढेरों से, और राम प्रसन्न हो गए थे शबरी के झूठे बेरों से। तुम्हारे कारण प्रभु राम में रोज बनी को जाऊं जी। तुम्हारे कारण राम में रोज बनी को जाऊं जी। तुम्हारे कारण प्रभु राम में रोज बनी को जाऊं जी। तुम्हारे कारण प्रभु राम में रोज बनी को जाऊं जी। मीठे मीठे बेर प्रेम के, मीठे मीठे बेर प्रेम के, चुन चुन प्रभु जी लाऊं जी। मीठे मीठे बेर प्रेम के, मीठे बेर प्रेम के, मीठे मीठे बेर प्रेम के, भर लाई छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? कुल नंदन कब आओगे? हिलनी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम सीता को ढूंढते ढूंढते सबरी के आश्रम पर आ गए। सबरी ने खूब स्वागत किया। कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। फिर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान
कैसे गाऊं। मैं करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, अब आप हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मिल रही है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब कुल काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ सब काम हो रहा है। हाँ सब काम हो रहा भगवान कृष्ण ने विवाह किया। उसके उपरांत में कौरव और पांडवों का युद्ध कराया, पांडवों को विजयश्री दिलवाई। एक श्लोक में, एक ही श्लोक में पूरी कृष्ण कथा राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने सुना दी। और सुना करके सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। अब राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी के चेहरे की ओर देख करके, गुरुवर हो गई कथा? बोले हाँ अभी सुनाई तो थी। बोले आपने मुझे राम कथा सूक्ष्म में सुनाई और आपने कृष्ण कथा भी सूक्ष्म में ही सुना दी। नहीं गुरुवर, कृष्ण कथा तो आप मुझे विस्तार से सुनाइए। कि पितामहा में समरे मरज्जैर्दे भ्रतताधाति रथैस्तमिङ्गिलै धुरत्तयं कौरवसैन्य सागरं कृत्वा तरन् वसत्पदं विस्मयद लब्ध्वा। अरे मेरे बाबा पांडवों के पास में था क्या सिवा गोविंद के, और कौरवों की इतनी बड़ी सेना। और जब मेरे बाबाओं ने गोविंद के चरणों का आश्रय लिया तो इतनी बड़ी सेना को ऐसे पार कर दिया जैसे किसी गाय के बछड़े के खुर को पार कर दिया हो। और उनकी छोड़िए, जब मेरी मां उत्तरा भगवान कृष्ण के पास गई कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा, मेरे गर्भ की रक्षा करो, तो भगवान कृष्ण ने स्वयं मेरे गर्भ में आकर के, मां के गर्भ में आकर के मेरी प्राणों की रक्षा की थी। उनकी कथा मैं सूक्ष्म में कैसे सुन सकता हूं? आप मुझे कृष्ण कथा तो विस्तार से ही सुनाओ। कि नहीं साति दुसाशमां त्यक्तोदं पिबावधे पिबन्तं त्वन्मुखां भोज सुतम हरि कथामृतम। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, मैंने तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा। अरे 5 दिन हो गए कथा चलते चलते, ना तुमने पानी पिया है ना भोजन किया है। अरे कुछ खा लो पहले, तुम्हें भूख लगी होगी। बोले गुरुवर, जिसे रसगुल्ला खाने को मिल रहे हों वो गुड़ खा करके अपने मुंह को क्यों चिपचिपा करेगा? अरे इतनी अच्छी सुंदर अमृतमयी वर्षा आप अपने मुखार बिंदु से कर रहे हैं और मुझे कथा श्रवण करा रहे हैं, तुम्हें भला भोजन और पानी की चिंता में क्यों लगूं? और मैं अभिमान में नहीं कहता कि मैंने भूख और प्यास को जीत लिया है। इनको जीतना बड़ी कैड़ी बात है। इस प्यास के ही कारण मैंने समीक ऋषि के गले में सर्प को डाल दिया था।
लेकिन आपके मुख से कथा सुनकर के मेरी तृप्ति हो रही है, ना मुझे भूख लग रही ना प्यास लग रही, आप बस मुझे कथा सुना। कि समयज्ञ वैश्वविस्तां बुद्धिस्त्वरादर्शि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकीरते। राजन, तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि वासुदेव की कथा में है, कृष्ण कथा में है, इसलिए मुझे बड़ा आनंद आया और इसलिए मैं तुम्हें कृष्ण कथा विस्तार से सुनाऊंगा। आदरणीय सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाता है, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं कि जब जब हो ये धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध सजीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। जब जब हो ये धर्म के हानि, तब तक भगवान अवतार लेकर के आते हैं। जब उनके भक्तों को कष्ट होता है तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं समय समय पर। अब जब निशाचरों का बोलबाला ज्यादा हो गया, पापाचार होने लगा, तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और देवताओं के पास गई और प्रार्थना करी, आप कुछ करिए ना, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं, अगर इसी प्रकार से पाप बढ़ता चला गया तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। देवता माता पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने जब ये बात सुनी तो कहा, आप चिंता न करें, मैं भगवान से बात करता हूं। ब्रह्मा जी ने आश्वासन दे दिया कि वसुदेव गृहे गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रत्यार्थम संभवन्तु स्वे स्त्रिया। मथुरा में वसुदेव नाम के एक राजा होंगे और वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण के रूप में अवतरित होकर आएंगे। और गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा हैं, यशोदा के यहाँ परात्पर प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया रूपी पुत्री के रूप में अवतार लेकर के आएगी। हे पृथ्वी माता, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी। अब ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं कि भगवान अवतार लेकर आएंगे पृथ्वी पर, हमें भी कुछ करना चाहिए। देवता बोले, क्या करें? बोले, उनके स्वागत के लिए हमें पृथ्वी पर चलना चाहिए। अब तो सभी देवता ग्वाल बाल बन करके, गोपी बन करके ब्रज में आ गए। सब आए देवता ब्रज में गोपी ग्वाले बन करके। और महाराज मथुरा के बड़े यशस्वी राजा जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तो उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। अब एक दिन अपनी सखियों के साथ में वन में विहार करने के लिए गई, बगीचे में, और वहीं उनके ऊपर दृष्टि पर गई एक राक्षस दुर्मिल की। दुर्मिल नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ी और रानी तो घर आ गई। समय अनुसार बच्चा हुआ तो ब्राह्मणों ने राजा उग्रसेन से कह दिया, राजन, ये बच्चा आपके लिए शुभ नहीं है, ये आपके कुल को विनाश कर देगा और आपको इसे जीवित नहीं रखना चाहिए। अब उग्रसेन ने कहा, मैं इसे मार तो नहीं सकता, अगर कोई और उपाय हो तो बताओ। बोले, काम करो, एक सूप मंगाओ और उसे सजाओ और उसमें इस बच्चे को रख करके यमुना जी में प्रवाह कर दो। उग्रसेन ने ऐसा ही किया। अब वो बच्चा सूप में बहकर जा रहा था
और यमुना जी में स्नान कर रहे थे सूरसेन। उन्होंने उस बच्चे को देखा तो गोदी में ले लिया और अपने घर ले आए। सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। अब तो वो बच्चा, उसका नाम पड़ा कंस। वो कंस और वसुदेव एक साथ पलने और बढ़ने लगे, दोनों में मित्रता हुई। और जब कुछ बड़े हो गए तो नारद जी के द्वारा कंस को पता चला कि ये मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता तो उग्रसेन है। तो उसी समय रात्रि में अपने घर को छोड़ दिया और कैलाश पर्वत की ओर चला गया। वहां शंकर भगवान की पूजा की, उनको प्रसन्न किया। भगवान ने एक धनुष दे दिया और कह दिया, इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब कंस आया और बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में मिलाया। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, मुष्टिक, बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में मिलाया और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। राजा उग्रसेन उस समय वहां यज्ञ कर रहे थे। कंस ने आकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, ब्राह्मणों को धमका दिया, डांट दिया। उग्रसेन ने कहा, पुत्र ये तुमने अच्छा नहीं किया, ब्राह्मणों के चरण छुओ और उनसे क्षमा मांगो। अब तो कंस ने महाराज उग्रसेन को ही बंदी बनवा दिया और एक कारागार में डाल दिया और मथुरा का राजा कंस बन बैठा और घोषणा कर दी, आज के बाद कोई भगवान का यज्ञ हवन पूजा नहीं करेगा। अगर पूजा करनी है तो हमारी करो, यज्ञ करना है तो हमारे नाम से करो, अगर तुम्हें मंत्र जप करना है तो हमारे नाम का करो। ओम कंसाय नमः। अब तो महाराज प्रजा और परेशान रहने लगी। लेकिन कंस की एक चचेरी बहन है देवकी, उससे बहुत प्रेम करता है और मन में विचार किया कि हमारी बहन विवाह के योग्य हो गई है और इससे मैं ऐसे वर के साथ बरूंगा कि जब मेरा मन करे जब मैं मिल आऊं और जब मेरा मन करे जब मैं इसे अपने घर बुला लूं। अब मन में विचार आया कि मेरे बचपन का मित्र है वसुदेव, क्यों ना उसी के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कर दूं। अब तो वसुदेव के साथ में अपनी बहन देवकी का विवाह कर दिया। खूब धूमधाम से विवाह किया, डोली में बिठा करके और डोली को अपने कंधे पर रख करके विदा करने जा रहा था। और जब विदा करने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि पति ग्रहणम कंसम आबुभास्यापहासरीरवात् अस्यात् तुम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा करने जा रहा है इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू बड़ी प्रसन्नता से विदा करने जा रहा है उसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, उसी के हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब जब इतना सुना कंस ने महाराज पालकी को रख दिया और मन में विचार करने लगा, अरे जब देवकी ही नहीं रहेगी तो अष्टम गर्भ कहां से होगा, मैं इस देवकी को ही खत्म कर दूंगा। तलवार को निकाल लिया और देवकी के केसों को पकड़ करके डोली से खींच लिया और डोली से खींच करके मारने के लिए जैसे ही आतुर हुआ वसुदेव जी ने तुरंत तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया। देखिए आपको एक बात बताऊं, पति कहलाने लायक वही है जो प्रत्येक परिस्थिति स्थिति में अपनी पत्नी की सुरक्षा कर सके। वसुदेव जी जानते हैं कंस बहुत बलशाली है और मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए कंस का हाथ पकड़ लिया और अपने विवेक से काम लिया। किशालघ्निया गुणम सूरैर
भवान भोजयस्करः सा कथं भगनी हन्तयात् स्त्रियमुद्वापहर्वणि। अरे राजन, आप जैसा यशस्वी, आप जैसा पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारे, ये आपको शोभा तो नहीं देता। एक तो देवकी आपकी बहन है और ऊपर से नारी, और नारी तो अवध्या होती है, और विवाह के समय तो नारी लक्ष्मी का रूप होती है। तुमको इसे मारना नहीं चाहिए। कंस बोला, वसुदेव अभी तुमने सुना नहीं, आकाशवाणी हुई थी, इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। बड़ी सुंदर बात वसुदेव जी समझा रहे हैं कि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन स जायते अद्धवाब्दशान्तते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। देखो राजन, आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया की हर चीज झूठी है, हर चीज। अगर कुछ सत्य है तो वो है मौत। आनी है, ना एक पल पहले और ना एक पल बाद, जितना समय निर्धारित कर दिया उसी समय पे। और ये जो उम्र है ना, ये तो धीरे धीरे चलती ही रहती है। एक महाराज जी हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। यो आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। राजन, ये तो परम सत्य है। अरे जिसका जन्म हुआ है उसे तो मरना पड़ेगा ही। कंस ने कहा, देखो हमें आध्यात्म की बातें मत समझाओ, हमने सुना है आकाशवाणी में इसका अष्टम गर्भ हमारा काल होगा और हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। वसुदेव ने फिर दिमाग लड़ाया, बोले राजन एक बात बताओ, तुम्हें देवकी से डर है या इसके अष्टम गर्भ से? बोले हमें देवकी से कोई डर नहीं, हमारा काल तो इसका 8वां जो गर्भ होगा वो होगा। तो राजन मैं आपको वचन देता हूं कि इसकी जो 8वीं संतान होगी उसे मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। बोले 8वीं नहीं, इसकी जितनी भी संतानें होंगी तुम्हें लाकर हमें देनी होंगी और तुम्हें हमारे यहाँ कारागार में रहना पड़ेगा। बोले ठीक है, सोच लो, हाथों में हथकड़ी पड़ेंगी, पामों में बेड़ी पड़ेंगी। बोले ठीक है, मंजूर है, लेकिन इसके प्राण मत लो।
तुम जो दंड देना चाहो मुझे दे दो, लेकिन इसके प्राणों को छोड़ो। देवकी को वहीं से लौटा लाया और देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय अनुसार एक पुत्र हुआ वसुदेव जी के, कि कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायान कदुंदुभि अर्पयामास कुक्षिण सोनृतादति विमल। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ, बड़ा सुंदर, बड़ा मनमोहक चेहरा। वसुदेव जी ने बड़े प्रेम से उसका नाम कीर्तिमान रखा, लेकिन वचन दे रखा है कंस के पास लेकर जाना है। कंस के पास लेकर गए, कंस ने देखा, गोदी में लिया, और जैसे ही कंस ने गोदी में लिया तो वो बच्चा मुस्कुराने लगा। और जब मुस्कुराया तो कंस के मन में थोड़ी दया आई और पूछा, बड़ा प्यारा बच्चा है, क्या नाम है इसका? वसुदेव जी बोले, इसका नाम कीर्तिमान है। ओहो, बहुत सुंदर लग रहा है। और मेरी इस बच्चे से कोई दुश्मनी थोड़ी है। अरे मेरा काल तो 8वां गर्भ होगा, फिर मैं इसको क्यों मारूं? ले जाओ। वसुदेव जी वापस लेकर चल दिए बच्चे को। लेकिन चारणूर और मुष्टिक दो महामंत्री हैं कंस के, उन्होंने कहा, महाराज कोई भरोसा नहीं है, ये देवताओं की आकाशवाणी है, ना जाने गिनती कहां से शुरू कर दें। बोले, मैं कुछ समझा नहीं। अरे आपके हाथ में 4 उंगली हैं। बोले, इधर से गिनो तो चौथी कौन सी बैठेगी? बोले कि ये बैठेगी। क्या अब इधर से गिनो तो चौथी कहां जाएगी? बोले, इधर आ जाएगी। बोले, ये तो पहली थी पहले, इनका कुछ नहीं पता, ये कहां से गिनती शुरू कर दें। अब तो कंस का दिमाग घूम गया और उस बच्चे को बुलवाया और पैर पकड़ के पत्थर में दे मारा। प्राणांत हो गया बच्चे का। वही समय अनुसार 6 पुत्र हुए। 6 पुत्रों को कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। अब की बार शेष अवतार बलराम जी आ रहे हैं देवकी के गर्भ में। और जब बलराम जी आए तो भगवान को थोड़ी चिंता हुई, और चिंता हुई तो योग माया को बुलाया और कहा कि तुम अपनी माया के द्वारा इस देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। माया ने अपना काम किया और देवकी के गर्भ से निकाल करके बच्चे को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और देवकी ने ढिढोरा पिटवा दिया कि देवकी का जो 7वां गर्भ था वो छीण हो गया। कंस ने पूछा, 7वां होने वाला था, क्या रहा उसका, क्या हुआ? वसुदेव जी बोले, महाराज वो तो छीण हो गया। कंस ने कहा, अच्छा हुआ छीण हो गया, वरना हमें मारना पड़ता। सही रहा आप ही चला गया। अब तो महाराज समय आ गया, भगवान अब की बार 8वीं संतान के रूप में देवकी के गर्भ में आने लगे। और जब देवकी के गर्भ में आने लगे तो योग माया को बुलाया और योग माया से कहा, तुम एक काम करो, तुम जाओ और गोकुल में जाकर के यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लो। अब माया ने कहा, महाराज आप बार बार मुझ पे कार्य करवाते हैं और मुझे कुछ देते नहीं। अरे आपने कहा कि देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, मैंने कर दिया। अब आपने फिर नया काम बता दिया कि अब मैं यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर आऊं। अरे इसमें मेरा क्या फायदा है? बोले, तुम मृत्यु लोक में पूजी जाओगे। बोले, किस नाम से? कि तुम देवी के रूप में पूजी जाओगी और तुम्हारे अनेकों नाम होंगे।
कि गौरी पद्मा शुचि मेधा सावित्री विदया दया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरा दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवता। अनेकों नाम होंगे तुम्हारे, कहीं किसी नाम से पूजी जाओगी, कहीं किसी नाम से पूजी जाओगी। अब तो माया कन्या के रूप में यशोदा जी के गर्भ में स्थापित हो और भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ में स्थापित हुए। और जब स्थापित हुए तो देवता आते हैं स्तुति करने के लिए। देवता स्तुति करने आए कि सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सतास्य सतभृत सत्यो नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्य 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 कह करके स्तुति गा रहे हैं कि सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहतं च सत्ये सतस्य सतभृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप सत्य स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। परीक्षित जी बोले ये सत्य सत्य कह करके क्यों वंदना कर रहे थे? भगवान के तो बहुत नाम है। बोले बहुत नाम है, लेकिन भगवान ने को शायद याद दिला रहे हैं देवता के आप सत्य के प्रतीक हैं, आप स्वयं सत्य स्वरूप हैं और आपने वचन दिया है कि आप अपना अवतार लेकर मृत्यु लोक में भूमि के भार को कम करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे। कहीं आप भूल ना जाना, कहीं कंस मामा के प्रेम में पड़ जाओ और भूल जाओ कि तुम्हें कंस का उद्धार भी करना है। इसलिए सत्य सत्य कह करके सत्य की वंदना कर रहे हैं देवता। बड़े चतुर होते हैं देवता। हाँ, जब सत्य की वंदना गा रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं हाँ मैं सत्य हूं और मैं भूलूंगा नहीं। सभी स्वागत कर रहे हैं, सबने स्वागत किया। आप भी करोगे भगवान का स्वागत? सभी गाएंगे मस्ती में झूमते हुए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। हाँ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण। हो स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बिहारी लाल की जय हो। हम तो महाराज देवता स्तुति गा के चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और होले 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 आ रहे हो है भादों को महीना। तिथि कौन सी? अष्टमी तिथि। और रात के कितने बजे? 12 बजे चंद्रमा का थोड़ा थोड़ा उदय होना प्रारंभ हो रहा है। ठीक 12 बज रहे हैं रात के। और भगवान वसुदेव और देवकी के कारागार में
प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की, बांके बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे। चतुर्भुजी रूप भगवान का। अब बहुत प्रकाश कारागार में एकदम प्रकाश फैल गया। देवकी ने देखा, वसुदेव जी देख रहे हैं, हाथ जोड़कर स्तुति गा रहे हैं, नेत्र सजल होने लगे। जब कोई बहुत दिन में मिलता है तो देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, आते हैं ना। नेत्र सजल हो गए देवकी के देख करके। और जब नेत्र सजल होते हैं तो पुतली के आगे आंसू आ जाते हैं, और आंसू जब आते हैं तो धुंधला दिखाई देने लगता है। वही परिस्थिति स्थिति माता देवकी की बन गई, और आंखें बोल उठी कि पुतली कहे मार्ग से हट जा। पुतली कह रही है आंसुओं से, हट जा मेरे मार्ग से। आंसुआ कहे पाम पखारन दे। पुतली कह रही है मेरे आगे से हट जा। आंसुआ बोल उठे मुझे पैरों को धोने दो। पुतली कहे मार्ग से हट जा, आंसुआ कहे पाम पखारन दे। इतने में ही पलकें बोल उठी। क्या बोली? पलकें कहे मूंद लो कान्हा को। पलकें कह रही है मैं कान्हा की तस्वीर को बंद कर लूं, तो आंखें कह रही हैं अखियां कहे और निहारन दे। अखियां कहे और निहारन दे। बड़ी विषम परिस्थिति माता देवकी वसुदेव जी की हो गई। आंखों से आंसू झड़ रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं, बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं कि दिटयाम बदे कुक्षिगत पराह पुमानंसेन साक्षात् भगवान भवानः मा भूत भयं भगवेत मूर्छा गोप्ता यदुनाम भविता तवात्मज। हे गोविंद, आपने हमारे यहाँ जन्म लेकर के हम कृतार्थ कर दिए। इतनी बड़ी कृपा, न जाने कौन से पुण्य मैंने किए होंगे जो आपका दर्शन मैं यहाँ बैठ करके कर रही हूँ। भगवान ने कहा माता अब मैं आपका पुत्र बन के आया हूं, और मेरे पास शंख भी है, चक्र भी है, गदा भी है, और आप कहो तो मैं अभी जाकर के कंस का वध कर सकता हूं, और मैं आपका पुत्र बन के आया हूं। माता देवकी ने कहा तुम पुत्र कहां, तुम तो पिताजी लग रहे हो। बोली तुम नहीं जानती कृष्ण कंस को, अरे वो मुझे मार देगा, उसे पता चलेगा, वो तुरंत आएगा और तुमसे छीन ले जाएगा। बोले मुझे तो छोटा बच्चा ही चाहिए। भगवान बोले अब मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं छोटा हो गया तो फिर तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले हमारे तो हाथों में पहले ही हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, कारागार में बंद हैं, हम तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे। बोले तुम एक काम करो, गोकुल में यशोदा के यहाँ एक कन्या हुई है नंद बाबा की, तुम मुझे वहां पहुंचा दो और कन्या को यहाँ ले आओ और कंस को सौंप देना। बोली हम कैसे जाएं? अरे हमारे पैरों में बेड़ी लगी है, हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, जेल पे ताले लगे हैं, पहरेदार सब पहरा दे रहे हैं, कैसे जाएं यहां से। भगवान ने कहा तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ तो सही, बस एक कदम, तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ तो सही, तुम्हारी बेड़ियां ना खोल दूं तो कहना।
अरे मेरी तरफ अपने हाथों को उठाओ तो सही, तुम्हारे हाथों के बंधन ना खोल दूं तो कहना। अरे मुझे गोदी में उठा करके तुम बढ़ो तो सही, कारागार के दरवाजे ना खुल जाएं तो कहना। और तुम मुझे गोकुल में छोड़कर आने की सोचो तो सही, पहरेदार ना सो जाएं तो कहना। अब तो भगवान छोटे से बन गए। एक कारागार में टूटा सा सूप पड़ा है। देवकी के मन में भाव आ रहा है, मैं क्या भोग लगाऊं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। जेल के दरवाजे पर थोड़े धनिये के दाने पड़े थे। धनिये के दाने देवकी ने बीने और ठाकुर जी का भोग लगाया। और वसुदेव जी कन्हैया को सूप में रख करके, टूटे हुए सूप में रख के और अपने सर पे धार के जब चले तो हाथों की हथकड़ी, पामन की बेड़ी, जेल के ताले सब खुल गए, पहरेदार सब सो गए और वसुदेव जी जा रहे हैं। ओ बेटा बारे मत भूल जइयो मोमो, छबड़ा में धर के तो पहुँचाऊं गोकुल पार रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा भारे मत भूल जइयो मोकू, छबड़ा में धर के तोकू पहुँचाओ गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। भैया परीक्षा जिन्हें पकड़ ले ठीक है ना, परीक्षा जिन्हें पकड़ के ले ठीक है ना। मैं छबड़ा में धर के कृष्ण कन्हैया गोकुल में पहुँचाऊंगा। छबड़ा में धर के कृष्ण कन्हैया गोकुल में भैया देखो पूजन करना है। में धर के कृष्ण कन्हैया गोकुल में पहुँचाऊंगा। छबड़ा में धर के कृष्ण कन्हैया गोकुल में पहुँचाऊंगा। अत्याचारी दुष्ट कंस से मैं तेरे प्राण बचाऊंगा। अत्याचारी दुष्ट कंस से मैं तेरे प्राण बचाऊंगा। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया तू ही मेरो छैया। अरे तेरी मैया दुखी रात दिन भारी, तेरा मामा अत्याचारी मथुरा है जाको गाँव रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। भैया जनक आंखों के ऊपर से पैसों को हटाते रहे, आंखों के ऊपर से। अखियन में अंधियारो है जाए, कैल चलत में टकराऊं। ओ अखियन में अंधियारो है जाए, कैल चलत में टकराऊं। दुखत है गयो गात हमारो, फिर भी गोकुल पहुँचाऊं। दुखत है गयो गात
पहुँचाऊं। उमर हजारी झुक रही कारी है कारी अधिकारी। मैंने आशा लगाई देखो से लगाई उठे ना मेरो पाँव रे। हो बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। हो बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। हो बेटा बारे मत भूल जाइए गोकुल छबड़ा में घर के तुमको पहुँचाऊं गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम। सुन आई हाँ पुराणन में सुन आई। अरे जसोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। अरे जसोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। अरे जसोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। अरे जसोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। मथुरा में अन जन्म लियो है। 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 गोकुल में अरे जसोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। जय हो भैया बैठ जाओ भाई जिनको हाजिरी दे। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे। सिर पर सोहना मुकुट विराजे। गल में जलती माला साजे। गल में जलती माला साजे। और फूलन के हाथ करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय हो करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमार करेगा हाथ
हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव के पद पावे। श्री राधा माधव के पद पावे। बाढ़े सुयस अपार हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ